जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.3। इससे पहले 1 से लेकर 2.2 तक सभी वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए 2.2 का पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सॉरी 2.3 का पहला क्वेश्चन आप लोग के साइड स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित जोड़े का क्रमव्य नियम किसमें है। तो क्रमव्य नियम किसमें है समझ लो। ये नियम जो है बराबर छठा से लेकर 10वां तक दिया हुआ है कूट कूट कर। चलिए क्रमव्य नियम होता है क्रम विनिमेयता का नियम। ये तो दो प्रकार की होती है, एक तो योग जोड़ में होता है, एक गुना में होता है। ये दो प्रकार की होती है, लेकिन इसमें जो हमको पूछा है इसमें कहा है कि जोड़ का। तो जोड़ का क्रमव्य नियम किसमें है। तो पहला नंबर पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 5 गुने 8, 8 गुने 5। दूसरा में है 2 गुने 3 गुने 5 इजकल टू 2 गुने 3 गुने 5 ऐसे है। तीसरा में है 2 प्लस 8 प्लस 10 इजकल टू 2 प्लस 8 प्लस का 10। चौथा में है 15 प्लस 8 और 8 प्लस 15। इसमें कहता है हमें जोड़ का क्रमव्य नियम निकालने के लिए जोड़ का। तो जोड़ का क्रमव्य नियम क्या होता है। क्रम का मतलब होता है उन्हीं क्रम को बराबर में उस साइड लिखा हुआ। यहां देखो 15 प्लस 8 है, फिर 8 प्लस 15 है, यही हो गया जोड़ का क्रमव्य नियम। यहां अगर हम देखेंगे तो यहाँ 5 गुने 8 8 गुने 5 ये भी है क्रमव्य नियम, लेकिन ये गुना का है। क्या चीज का है। गुना का है। और ये क्या चीज का है। जोड़ का है। जब ये 2 गुने 3 गुने 5 है, जो भी संख्या इस साइड रहे सेम वही इस साइड रहे, कोई अंतर ना हो। फिर 2 गुने 3 गुने 5 है, किसी किन्हीं दो पर इस साइड रहे ब्रैकेट और उस साइड जाकर इसमें से एगो हट जाए, फिर 2 गो पे ब्रैकेट रहे, ये होता है साहचर्य का नियम। क्या चीज का नियम होता है। साहचर्य का नियम। अब साहचर्य का नियम ये क्या चीज में है। तो गुना में है। यही हो जाता है, यहां है प्लस में, तो ये हो जाएगा जोड़ का साहचर्य नियम। आया समझ में। नियम पर 4 रोज 5 रोज लगातार इस पर वीडियो बनाए हैं और एक स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं। इस पर देखेंगे हम ही बार बार जाकर, तब ना हमको याद रहेगा। पढ़ाई तुम लोग बड़ी बेहतरीन तरीकों से करता है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का उपयुक्त नियम लिखें। फिर इसमें कह दिया क्या कि उपयुक्त का नियम लिखना है। उपयुक्त का नियम लिखें। नियम लिखना है तो पहला नंबर क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 प्लस 32, ऐसे दे दो 8 प्लस 32 इजकल टू 32 प्लस 8। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है। दूसरा है बउआ 2 प्लस 12 प्लस का 15 इजकल टू 2 प्लस 12 प्लस 15। 2 पर है तो 2 को हटा दो, इस पर लगा दो। तीसरा नियम में कहता है 8 गुने 5 प्लस 4 इस साइड आ जाएगा, तो 8 गुने 5 प्लस 8 गुने 5 ऐसे हो जाएगा। सॉरी यहाँ 4 है, यही मिस होता है। क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में जल्दी गलत उतार लिए जाते हैं। चौथा नंबर में कहता है 5 गुने 50 और 50 गुने 5। अब बता दो इसमें, अब ये बताए हैं अगर 8 प्लस 32 रहे, यहां कोई भी संख्या रहे, इसका उदाहरण होता है a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। यही फॉर्मूला होता है। यहां कोई भी संख्या रहे लेकिन चिन्ह प्लस में रहे, बराबर के इस साइड यही वाला संख्या पहले लिखा हुआ रहे, फिर प्लस का चिन्ह रहे, होना ही है प्लस का चिन्ह। यहां गुना का हो ही नहीं सकता है। आए बात समझ में।
यहां 8 प्लस 32 रहे चाहे 9 प्लस 36 रहे, तो हम क्या बोले, जो संख्या यहां रहेगा बराबर के उस साइड सेकंड संख्या फर्स्ट हो जाएगा, और जो संख्या फर्स्ट में है वो संख्या सेकंड हो जाएगा। चिन्ह अगर जोड़ का है तो जोड़ का क्रमवीय नियम हो जाएगा, चिन्ह अगर गुना का है तो गुना का क्रमवीय नियम हो जाएगा। यही फॉर्मूला कहता है। चलो यहां देख लेते हैं, एक एक उदाहरण दिए थे, पूछे थे एग्जाम में, दांत चियार दिया था सब। यहां देख लो रे बउआ, यहाँ 8 है पहला स्थान पर, वैसे भी हम मान लेते हैं ये है दूसरा स्थान पर। जब भी पहला दूसरा की बात हो, बीच में प्लस हो, बराबर के इस साइड दूसरा को पहले लिखेंगे, पहला को बाद में लिखेंगे। यही हो जाता है योग या जोड़ का क्रम विनिमय नियम। यही नियम है जोड़ का। अब यहां देखो हम क्या बताए थे, साहचर्य का नियम यह कहता है बउआ, साहचर्य का नियम यह कहता है जिसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, बराबर के इस साइड अंक में कोई डिफरेंट अदला बदली कुछ नहीं होगा, केवल बदला बदली होगा तो ब्रैकेट की होगी। यहां है पहला दूसरा तीसरा, सेम अंक यहां भी उतार दिया गया है, लेकिन इन दोनों पे ब्रैकेट मारकर हम क्या बताए थे, बराबर के इस साइड जिन दोनों पे हम ब्रैकेट लगाएंगे उनमें से एगो को बाहर हटाना ही पड़ेगा। बाहर हटा दिए दो को, अब 12 15 पर ब्रैकेट होगा। ये हो गया साहचर्य का नियम। अब ये नियम है क्या चीज में साहचर्य का, तो सब जगह जोड़ है तो क्या हो जाएगा, योग या जोड़ का साहचर्य नियम, यही तो नियम है। अब देख लो फिर यहां पर क्या कहता है, फिर यहां वैसे भी दिमाग में घुसा लेना है, जब 3 डिजिट रहेगा तो साहचर्य का नियम कहलाएगा। जब 3 डिजिट होगा तो साहचर्य का नियम कहलाएगा, लेकिन यहां साहचर्य का नियम नहीं है। यहां समझो 8 गुने 5 प्लस 4, इस साइड देख लो 8 को 5 से गुना कर दिया और फिर 8 को 4 से गुना कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया। ये गुना तुमको फंसाने के लिए दिया था क्वेश्चन में। यहां अगर गुना न भी देता फिर भी हमें यहां गुना का चिन्ह रहता ही है छिपा हुआ, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह सटाएंगे। यहां जो गुना दिया था ये तुमको फंसाने के लिए दिया था, ताकि बच्चा तुरंत पहले इनको गुना कर दे इनको जोड़ दे। आया बात समझ में, इस लोभ में न फंसना है। कभी कभी क्वेश्चन सेट करने वाले दिमाग को हिला देगा। यहां गुना देना और न देना बात बराबर है, इसको गुना किए फिर प्लस है, फिर इसको गुना किए, कौन सा नियम हो गया, ये नियम हो गया वितरण का नियम। पहले बताए थे वितरण का नियम। वितरण का नियम क्या कहता है, ब्रैकेट के बाहर में कोई एक अंक मान लो कि रहेगा छिपा हुआ, और ब्रैकेट के अंदर में कोई 2 अंक रहेगा, बारी बारी से दोनों को गुना किया जाएगा। इसके बाद बताते हैं बहुत बढ़िया तरह से। यहां है ये है पहला अंक, ये है दूसरा अंक, ये है दूसरा अंक, ये है पहला अंक। अब देख लो ये पहला दूसरा दूसरा पहला की कहानी आए तो हमारे दिमाग में तुरंत से नजर आ जाना चाहिए क्रम विनिमयता नियम। कौन सा नियम, क्रम विनिमयता नियम। लेकिन है क्या चीज में, अगर गुना में है तो गुना देंगे, जोड़ में रहेगा तो जोड़ देंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। इसी में एगो योग तत्समक नियम आता है और संगवर्क नियम आता है, वो तुम लोग को दिमाग को हिला दिया, नहीं पढ़ेगा तब ना। चलो एक बार हम पुनः समझाते हैं वितरण का नियम। वितरण का नियम यह कहता है कि किसी एगो संख्या हम बाहर में रख लेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे, तुम्हारा मन है यहाँ 1090 रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले करना क्या है कि पहले इन दोनों को आपस में गुना करना है। आए बात समझ में, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1090 गुने कितना 9 प्लस 1090 गुने कितना 5। यही हो गया क्या चीज, आंसर। तुम्हारा मन अगर नहीं है तो तुम इसको जोड़ने पर, तो 9 5 कितना 14 और 10,000 कितना 1090, 1090 को 14 से जितना गुना करने पर आएगा उतना इन दोनों को गुना करने पे जोड़ने पर भी आएगा। आए बात समझ में, चेक करने का नियम यही होता है। तो हम कितना गुना करें, गुना करके चेक कर ले। चलो आगे।
तीसरा में क्या था, निम्नलिखित में से किसे शून्य निरूपित नहीं होगा। शून्य निरूपित नहीं होने का मतलब वह होता है क्या, निम्न में से शून्य निरूपित नहीं होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है 1 + 0, 0 × 0, 0/2, 10 - 10/2। यहां देख लो, इसमें क्या था, निम्न में से शून्य निरूपित नहीं, यानी शून्य नहीं आना चाहिए। सवाल ये कहता है शून्य क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो शून्य किसमें नहीं आएगा, हमें पता है किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने पर वही संख्या होता है, यही हो जाएगा आंसर। बाकी इसमें भी 0 आएगा, चाहे 0 में 2 से भागा दें, चाहे 0 से 2 में भागा दें, चाहे 2 से 0 में भागा दें, क्या आएगा, 0 ही। 10 में से 10 गया तो 0/2 यही ना फिर आ गया घूम के, तो क्या हो गया 0। केवल इनमें 0 निरूपित नहीं होगा, यानी 0 इसमें नहीं आ सकता, बाकी इन तीनों में आ सकता है। हो गया क्वेश्चन का आंसर। चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर कहता है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, रहने दो, दो पूर्ण संख्याओं, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये पूछेगा तो आधा से ज्यादा को दिमाग हिल जाएगा। नहीं, बताओ सुभाष, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। कहां है सुभाष, खड़ा हो ना रे, पीछे में सुभाष है, बोला नहीं है। हाँ बोले ना, अरे याद कैसे होगा, पढ़ाई पे ध्यान बहुत अच्छी तरह से देता है ये सब। बैठ, मेरा कुछ न लेने वाला है, लेगा ये बात समझ लो। याद रखना, कोई भी स्टूडेंट भी टीचर का कुछ नहीं लेता है, भेजा में घुसा लो। हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, तुम ही बदलते रहेगा। आए बात समझ में, आज नहीं तो कल तुम यहाँ से पढ़ाई छोड़ देगा, फिर तुम्हारे जगह कोई नया बंदा आएगा, हम उसको पढ़ाएंगे। हम, मेरा तो घर और ये क्लासरूम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन बदलेगा तो तू ही। अब समझ में, चाहे पटना में पढ़ो चाहे दिल्ली में पढ़ो, टीचर तो वहीं रहते हैं, क्लासरूम भी वहीं रहता है, बदलता कौन है, स्टूडेंट। तो बदलेगा तुम ही। 40 दिन बता दिए होंगे पूर्ण संख्या, ने बता दिए होंगे। पूर्ण संख्या होती है कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनकी शुरुआत कहां से हो, 0 से हो, 0 से हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा भाषा में हम ऐसे भी कह सकते, गिनती की संख्या में 0 जोड़ देने से पूर्ण संख्या हो जाती है। शुरू कहां से हो जाती है संख्या, तब 0 से। आया बात समझ में। सवाल यही कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो क्या हम यह कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही शून्य है। रे बुआ, पूर्ण संख्या क्या है, 0। 0 गुने 0 तो 0 आएगा, लेकिन अगर गुना करना है तो किसी एक के वो अगर 0 रखेंगे फिर भी 0 आएगा। मान लो अगर इसके स्थान पे 9 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं होगा। यहाँ मान लो कि 15 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तब 0। इसका कहने का मतलब सवाल में यह कहता है कि उदाहरण देकर अपने उत्तर को पुष्टि कर दीजिए। तो हम यहां लिखेंगे कि दोनों पूर्ण संख्या में से एक का होना या दोनों शून्य का होना दोनों पूर्ण संख्याओं में से एक का होना, नहीं ये थोड़ा सा मिस, ऐसे लिखना है। ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा हम कह सकते हैं कि दोनों शून्य रहे या कोई एक पक्ष में शून्य रहे, तो वह संख्या
शून्य हो जाएगा। बस यही हमें लिखना था, ये हो गया। किसी भी कहता है कि वैसी दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 होना चाहिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि एगो का 0 होना जरूरी है कि दोनों का? तो दोनों का होना जरूरी नहीं है, एगो भी रहेगा फिर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5वां नंबर में है, लेकिन अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। अब देख लो, उसमें कहा था दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 0। लेकिन 5वां में कहता है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 1। तो हमें पता है पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक चलता है। 5 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा कि 1 आएगा, 1। हाँ, अगर 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा कि 1 आएगा। अच्छा, पहले 5 आएगा, डरे से बोल दिया कि 1 आएगा। देखा, अरे बच्चे ऐसा ऐसा होते हैं। अगर हम गाय को बोलेंगे कि बोलेगा क्या है, तो हम बोलेंगे ये बोलेगा गाय, बोलेगी गाय है तो बोल देगा हाथी है। यहाँ कितना हो जाएगा? अभी तक इनको यह भी ना दिमाग है कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होता है। किसी भी संख्या में 0 घटाने या जोड़ने पर वही संख्या होता है। तो यहाँ अगर 6 गुने 1 तो कितना हो गया, 6। लेकिन सवाल कहता है बुआ कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 है। तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होगा? तो बुआ दोनों 1 के बराबर होगा तब ये जाकर गुणनफल क्या होगा, 1। यानी 1 गुने 1 इक्वल टू 1। तो यहां हम लिखेंगे ब्रैकेट देकर ऐसे, ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा हम कह सकते हैं कि दोनों साइड, दोनों पक्ष में एक ही होना चाहिए, तब जाकर गुणनफल 1 होगा। यही आंसर है, लिख दिए। आया समझ में? 5 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। वितरण का विधि से ज्ञात कीजिए। आ गया वितरण का नियम, समझो। अब इसको मिटा देते हैं। अब चौथा की 5वां था, 6ठा में कहता है वितरण का नियम से क्या करना है, जांच करना है। जांच करो। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, जांच लिखना, ज्ञात करें। रे बुआ, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 638 गुने 101। दूसरा नंबर है 4375 गुने 1001। तीसरा है 734 गुने 25। चौथा है 3175 गुने 125। पांचवा है 608 गुने 35। अब देखो, इसे वितरण के विधि के नियम से हम ज्ञात करेंगे। ये 101 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है कि नहीं है? तो हम इसे क्या करेंगे, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहां 638 ब्रैकेट में बुआ ऐसे करके 100 प्लस 1 लिख सकते हैं हम ऐसे। तो गुना करो, 638 को पहले हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 638। डबल जीरो इस पर क्या करेंगे, बैठा देना है। फिर प्लस है तो प्लस 638 को गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा, 638 का 638 नहीं होगा। अब क्या करना है बुआ, जोड़ देना है। 3 अंक यहां तो 3 अंक यहां सटा दो। बोलो 8 3 8 6 14 हासिल 1 3 1 4 आंसर आया। कैसे बनाए समझा रे भोतुराम? तुम कहीं अरे आगे बैठो, दोनों तुम्हारा पीछे से झपा जाता है। कहीं समझने दो ना उनको, अभी देंगे बनाने के लिए तो नहीं होगा, इतना तेज है ये। चलो यहां चलो, इस समझ में आया। अगर तुम्हारा मन है कि इस एक को हम बहुत सारा फैक्टर में तोड़ेंगे तो तोड़ सकता है। जैसे अगर तुम्हारा मन है कि सर हम 50 प्लस 1 देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में? तुम्हारा मन है कि सर हम 70 प्लस 30 प्लस 1 देंगे तो कोई दिक्कत है, कितना हो तोड़ेगा आंसर यही आकर आएगा। क्यों यहां आकर आएगा पता है? क्योंकि हम तो डायरेक्ट अगर इनको गुना करेंगे तो इतना ही होगा। नहीं समझा बात? इसीलिए इस फैक्टर को तुम लाख बार तोड़ो। मान लो एक कहने का मतलब एक क्षण के लिए समझो,
समझाऊं कहां पे, यहां समझो। रे बुआ, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एगो रोटी है, क्या गो रोटी, एगो रोटी को तुम 10 खुंडी कर दो तो 40 को रोटी हो जाएगा। कितना रोटी होगा, एक ही रोटी होगा। अब बात समझ में। अगर मान लो कि एगो रोटी को अगर हम 10 खुंडी कर दिए फिर भी वो एक ही गो रोटी है। वैसे ही इस एक को तुम 1000 खुंडी कर दो तो गुना करके कितना आएगा, इतना ही आएगा। आया समझ में। अब अगर तुम्हारा मन होता है सर एक को हम ऐसे लिखें 80 + 20 + 1 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुना ऐसे ही करना है तब जाकर आएगा। आया समझ में। मिटा दूं इनको। दूसरा नंबर देखो, समझने पर डिपेंड है। दूसरा नंबर किसके नजदीक, 1000 नहीं है, 1000, इसलिए हम डायरेक्ट वहां जीरो वाले पे सर्च ताकि गुना करने में आसान हो। रे बुआ, यहां नहीं लग रहा है तुमको 43 75 गुने 1000। पहले इसको एक बार तोड़ लेते हैं तब कहीं और दिमाग में घुसेगा। सब रंग का स्टूडेंट ना पढ़ता है। रे बुआ, 1000 प्लस कितना, 1, ऐसे लिख लिए। अब करना क्या है, इनको इनसे गुना करना, फिर इनको इनसे, लेकिन बीच में प्लसवा का चिन्ह जरूर देना है। तो 43 75 को अगर हम 1000 से गुना करें तो इस पर 3 गो जीरो बैठा देना है। प्लस है तो 43 75 को फिर 1 से गुना करना है तो 43 75, 4 डिजिट है, 4 डिजिट यहां हो गए, यहां दे दो, ऐसे करके जोड़ा जाता है। 5 7 3 9 7 3 4 आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में कैसे बनाएं। चलो आगे देखते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में तोड़ लो, तुम्हारा मन होता है 734 गुने 25 है। ये 25 किसके नजदीक है, 20 के नजदीक नहीं है। तुम्हारा मन है 30 के नजदीक तो ले जा सकता है। अगर तुम्हारा मन है 30 के नजदीक है तो 5 घटाना पड़ेगा। आया समझ में, तब ना 25 होगा। लाना तो है हमें 25 से ना, नहीं समझा। तुम्हारा मन है कि हम अगर 50 देंगे तो घटाना पड़ेगा 25, लाना कितना है 25। तो यहां घटाओ कि नहीं, जोड़े में चलो तो 20 + 5 कितना 734। आया समझ में कैसे किए। फिर 734 को किसके साथ, 20 के साथ। बोलो 4 दूना 8, 3 दूना 7 दूना, ऐसे जीरो बैठा दिए, जोर का चिन्ह है तो जोर दे दिए, कोई दिक्कत। 734 को फिर 5 से अब गुना करेंगे, 5 चौक 5 तिया नहीं, 7 पंचे हो गया, नहीं हो गया। 4 डिजिट यहां दे दो, क्या दिक्कत है। अब जोड़ो रे बुआ, 0 8 7 6 6 4 3 1 आंसर। कोई दिक्कत इसमें आया समझ में कैसे बना रहे हैं। चलो यहां चलो, ये हो गया तीसरा। देखो मजेदार क्वेश्चन है 3175। अब इसको यहां ये किसके नजदीक, 100 की 120 के नजदीक। तो 120 को 72 है कि हम 100 पे चले जाए, नहीं 100 + 20 + 5। देखा कितना मजेदार है। ऐसा हम क्यों किए, गुना करने में आसान रहेगा इसीलिए। अब चलो इनको 100 से गुना करेंगे तो 31 75 पे डबल जीरो सटा देना है, प्लस अब 31 75 को 2 से ना गुना करना पड़ेगा। 5 दूना 7 दूना 14, 31 दूना 62 और 1 63, इस पर एगो जीरो बैठा दिए, प्लस अब इनको क्या किए, गुना करेंगे, फिर नहीं करेंगे। 5 25, 7 पंचे 35, नहीं 5 कान, अब 5 तिया, बस हो गया। अब जोड़े एक बार, यहां कितना है बोलो, 5 5 5 को 5, 7 7 7 को 7, 8 5 13, 13 और 5 18 हासिल 1, 6 3 9 और 7 16 हासिल 1। यहां ना जोड़े थे, 1 को 2 5वां स्थान पर जा रहे हैं, 2 2 4 5 यहां पर होगा, 2 के बाद 6 6 2
8, 8 1 9, ये 3 का 3, यही आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? समझा कैसे किए इसको? मिटा दूं? डायरेक्ट भी गुना करेंगे तो यही होगा। डायरेक्ट गुना करके एक बार चेक कर लूं, तुम लोग के मन में होगा सर ऐसे कैसे आ जाएगा। तो 31 75 को गुना करना है कितना को? 1 से 25 से गुना करूं? 5 हाथ 5 25 2 35 2 37 हासिल हुआ 3 5 3 8 5 3 15 5 दूना 10 7 दूना 14 15 2 1 3 3 दूना 6 5 1 5 7 1 7 1 1 1 3 1 3 5 7 5 5 10 8 18 हासिल हुआ 1 7 3 10 6 16 हासिल हुआ 1 6 2 8 1 9 3। देख लो अब आ समझ में। डायरेक्ट भी गुना करेंगे तो कितना? ये 3 है 7 ना समझना। 39 687 5, 39 687 5 आया समझ में? क्योंकि हम इन्हीं को खंड किए थे। पहले बता दी, एगो रोटी को 10 टुकड़ी करने से वो 10 गो रोटी ना हो जाएगा, एक ही रोटी रहेगा। इसी प्रकार उसे हम 10 खुंडी करेंगे ना तो आंसर उतना ही होगा, चाहे डायरेक्ट आंसर को गुना करेंगे तो। यहां चलो 600 कितना है? 8 गुन्ने ब्रैकेट में चलो किसके नजदीक? तो 30, इस बार हम माइनस वाला लेकर चलेंगे। 40 - 5। कोई दिक्कत? आ समझ में? घटाएंगे तो आंसर उतना ही होगा, टेंशन ना लो। चलो बुआ, और 608 को किससे गुना करेंगे? 40 से नहीं, 4 से। जितना आएगा 0 बैठा देना है। 8 चौक हासिल, 6 चौक 0 बैठा दो, माइनस है तो माइनस। 8 पंचे 4 दे दिए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 35, 24 320 में से 30 40 को घटा दो, क्या दिक्कत है? यहां हो जाएगा कितना? 21 280। गुना करेंगे तो आंसर इतना ही होगा। एक बार गुना करके चेक कर लूं। 600 कितना है? 8। 35 को गुना करो, 8 पंचे 40, 6 पंचे 8 3 6 3 0 4 4 2 8 3 11 हो गया। कोई दिक्कत? चाहे घटाएं चाहे जोड़े, अगर जोड़ते थे तो वहां प्लस करते थे, यहां माइनस दिए हैं तो माइनस करना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा? 21 280। कोई दिक्कत? 6 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। कौन हल्ला कर रहा है? हो गया चैप्टर खत्म। और है इसमें बहुते है, 7वां तक पहुंच गए हम। बस लास्ट है तो इसमें कौन खुशी, इतनी खुशी। चलो इसमें देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप को समझो और आगे बढ़े। रे बाबा समझना है, आगे बढ़ना है। दिया हुआ है 1 गुने 8 + 1 इजकल टू कितना? 9। यहां दिया है 1 2 गुने 8 + 2 इजकल टू कितना? 98। तो यहां दे दो, अब बढ़ते चलो। 1 2 3 गुने 8 + 3 नहीं, अब कितना है वो देख कर लिखना पड़ेगा। यहां चलो 1 2 3 4 गुने 8 + 4, ये कितना हो जाएगा? 98 7 6 नहीं। अब यहां देख लो, यहां कितना होगा? यहां डैश डैश देकर गुना 8 प्लस, फिर यहां क्या है? डैश डैश है और इस सर कहता लिखने के लिए, फिर यहां डैश डैश गुने 8 प्लस, फिर डैश डैश बराबर में लिखना है। एक चीज न आ रहा है थोड़ा दिमाग में कि 9 है, फिर 9 के बाद 9 8 के बाद 7, 9 8 7 के बाद 6। तो संख्या कैसे हो गया? कहां कहां से एक बार देखते हैं। न गुना करना पड़ेगा। 1 2 3 3 6 1 7 नहीं, गुना कर लो, क्या दिक्कत है? गुना करो। 1 2 3 4 5 देना है, 4 तक खत्म किया तो हमें 5 लिखना है। यहां भी कितना? 5। यहां 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, तो यहां कितना? 6, क्योंकि हम ऊपर से देखते आ रहे हैं, नहीं देखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं तो लिखो। ये 6 कहां से ला रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। यहां कितना अंक है? 1, तो यहां 1 ही अंक दिया। यहां कितना अंक है? तो यहां 2 अंक दिया है। यहां कितना अंक है? 3, तो यहां प्लस में 3 अंक दिया है। इतना यहां कितना अंक है? प्लस में 4 दिया। यहां कितना अंक है? तो हम भी घुसा दिए 5। यहां कितना अंक है? हम भी घुसा दिए 6। कोई दिक्कत? गुना करो अब। अरे गुना करके लिख लेना, जितना होगा उतना। मिटा दूं? कितना होगा? 9 8 7 6 5।
9 8 7 6 5 4। हाँ आया समझ में कैसे बना लिए। अब ये 4 5 कैसे आया ना समझा। 9 के बाद 8 के बाद 7 के बाद 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद कहानी खत्म। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। समझा अभी सुभाष? आए समझली कि नहीं रे? समझ गेली? चल से तू कभी ना जोर से बजत की छो लड़ू छो मुंह में। चलो अब चलते हैं 2.4 पर। 2.4 नहीं है 3.1 पर। बहुते सवाल है, छोड़ो अगले दिन पढ़ाएंगे। चलो सुभाष उठ के यहां तुमको लिखना है गुना का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम उदाहरण देना है, उदाहरण दे पहला नंबर में। दूसरा में लिखना है वितरण का नियम। तीसरा में देना है बउआ, तीसरा में देना है एक बार योग और गुना का क्रम विमेयता का नियम। चलो लिखो यहां बराबर में चिन्ह देके लिखो। तो ऑनलाइन वाले आप लोग भी देखिए बनाते हैं कैसे। हाँ जैसे तुमको जैसे मन होता वैसे, जैसे हम समझा वैसे बना, तुमको जैसे मन होता वैसे बनाओ। लेकिन की रीति है ना, अरे बनाने से मतलब है ना, बनेगा ना तुमसे। पिटाई सबको लगेगा ऑनलाइन ऑन द कैमरा, ये चीज याद रखना। पेना ले रहे हैं, हाथे पे मारेंगे, चुत्तर पे थोड़ी मारेंगे। और फिर बता देते ये जो मार वाला वीडियो है वो स्पेशल कट कर तुरंत अपलोड होगा। वो नहीं होगा हम जानते हैं, दिमाग तुम्हारा, अरे इतना देर में हम समझते हैं। बच्चे का नस जान लेते हैं। इधर एक बस, एक ज्यादा नहीं, एक ज्यादा मारेंगे तो फिर कैमरे में ना मार रहे हैं। ज्यादा मारेंगे तो लोग कमेंट करेंगे कैसन मास्टर है, बहुत मार मारता है। निकलो साइड से। चलो चल डोना बनाओ इसको ऑन द कैमरा। लेकिन लड़कियों को नहीं मारना चाहिए, उस पर ज्यादा एक्शन होता है। अब घोड़ा सबको पीटने पर एक्शन नहीं होता है। सरकार भी जानते हैं ये बोता सब नहीं पड़ रहा है, लेकिन लड़कियों पे दिक्कत होता है, सरकार भी जल्दी एक्शन लेगा। लो समझ में आ गया। आकर यहाँ अगर थुतना निहारने लगी तो समझ में आ गया तुम कितना समझी है। इधर लो, इधर लो, चल निकल। चलो रे, हाँ आओ। अरे महान, अब ये तुरंत एगो नहीं होता है कि एक दिन भी हो जाए, एक घंटा भी हो जाए, हद है यार। अरे सोच बड़ी गंभीर है। ये गुना का साहचर्य नियम, वितरण का नियम, योग या गुना, यानी दोनों का तुमको क्रम में नियम लिखना है। ये उंगली में वो याद करने वाला मशीन है, ये ऐसे ऐसे करेंगे याद हो जाएगा। हम लोग भी पढ़ते थे, सर बुलाते थे तो पहले इसको ऐसे रगड़ रगड़ कर मूल छोड़ा देते थे, करिको चमड़ी गोर हो जाता था। लिखो जो मन में फुराता लिख दो, सही हो जाएगा। ज्यादा सोचने पर मामला खराब हो जाता है। हमको लगता है इस पर एगो ऐसा स्पेशल क्लास भी दिए हैं। उसके बाद हमको ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन अगर इस पर का क्वेश्चन आता है तो हम नहीं समझाते होंगे। 7वां में भी पढ़ाए हैं, 8वां में भी पढ़ाए हैं, 6ठा में तो कूट के दिया हुआ है, और 6ठे से इसकी शुरुआत होती है और 10वां तक जाती है। 9वां का आधा चैप्टर 10वां में रहता है। इन्हें होगा ये वितरण है। वितरण का मतलब नहीं कहते रे पत्ता को वितरण कर दो, यानी पत्ता को भोज में बांट दो, झपका आने वाला है। यहाँ यू ब्लू वाला पाइप है, ब्लू पाइप हाथ में पड़ने वाला। चलो हटो,
तोरा नेहिया के डोरी सनम, तू तो उड़त पतंग छही गे। चलो रे, ऐसा जोश में तो जैसे लगता है हो ही जाएगा। पहले तू आ तब, यहाँ तू सेट हो जाएगा तो फिर सीख लेगा। तू भी ऐसा जोश में आ रहा है, हो ही जाएगा। मारेंगे किसको? मान रुक, बाप रे बाप। आओ कृष्णा आओ। अरे नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। लिखो इसको, कैमरे को नहीं हिलाना है, स्टैंड को। ये पकड़ो, लिखो बुआ। गुना का सारचज नियम, वितरण का नियम, जोर का गुना का। लिखो, कोई बात नहीं है, लिखो आराम से। दिमाग हिल गया ना? लो, जानते हैं होगा नहीं, झूठे सा टाइम पास कर रहा है। निकलो, चलो अब तुम बना, हटो। नहीं नहीं, तू से तोरा तोरा से भुसकोली हो, राम माधव हो पहले। जो नियम आता वो लिखो। हंस का सनम दिल के धोखा, शर्म सा नजर झुक गेले। और ये भी लिखो ना। हो गया? लो, हम जानते हैं ना रे, तू भी पढ़ने में भूसकोल है। चलो बनाओ तुम रे, मिटाओ इन दोनों को। पांच मिनट पहला नहीं हुआ, लेकिन पूरा का पूरा गलत हो गया। समस्या है। वितरण का नियम है ये दूसरा नंबर में। चलो लो, समझ में आ गया। लो, हो गया हो गया, बहुत। नहीं याद है, वो लिख लिया तुम लो ना। सर याद है। लिखो ना, याद है तो। हाँ गलती है, लो ना पहले मारने तो दो पहले। अब चलो देखो, इतना नियम बताएं, ये सारा नियम अभी तुरंत गलत कर दिया। केवल ये वाला इनका सही था, जोर का और गुना का। चलो यहाँ चलो देखते हैं। यहाँ कहता है गुना का सारचर्ज नियम कहता था, तो सारचर्ज नियम क्या होता है? 2 गुने, तुम्हारा जो मन है वो अंक लिखो, कोई जरूर नहीं। दो तुम्हारा मन है 1 गुने 2 गुने 3 लिखे, यहाँ दे दो इस साइड, लेकिन फिर वही अंक होना चाहिए बराबर की इस साइड भी। 1 गुने 2 गुने 3, एक पे से ब्रैकेट हटा दो, इस पर रख दो, हो गया। वितरण का नियम में हम ऐसे करके बताए थे बोतूराम, अगर 580 को गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 होगा। 8 पंचे 40 का 40, इस पर 2 1 3 को 0 दे दो, यानी ऐसे हो जाएगा। 80 दूना 60, अगर यहां जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 460, ऐसे होगा, यानी 40,060 होगा। अब इसको डायरेक्ट गुना करेगा तो इतना आ जाएगा। इनको बोले थे फैक्टर तोड़ने के लिए, अब ऐसे करके लिखवो नहीं करता है नियम। अब समझ में, वितरण का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या अगर तुमको दिया हुआ है, मान लो ऐसे करके, तो ए प्लस बी होना चाहिए, अंदर में प्लस होना चाहिए। आए बात समझ में? जैसे 5 था तो तुमको 9 + 5 लिखना था बराबर। अब इनको फैक्टर टूटता है, 5 गुने
9 प्लस 5 गुने 5, ऐसे करके इसको लिखा जाता है। ये वाला नियम सही था। चलो क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट दिन 7वां का मैथ चलेगा। कम क्वेश्चन होगा तो 2-2 चैप्टर निपटाएंगे, याद रखना। उसके बाद 8वां, उसके बाद फिर 9वां। निकालो अपना अपना होमवर्क।